राजू की उम्र 14-15 साल था जब उसके मम्मी पापा एक साथ एक एक्सीडेंट में चल बसे और उसके सर से मम्मी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। उस समय राजू हाई स्कूल में पढ़ रहा था। उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला था राजू। चतुराई और चालाकी तो उसको आता भी नहीं था। मम्मी पापा के जाने के बाद राजू की एक बड़ी बहन थी जो ब्याहता थी। वहीं उसका सहारा बनी और उसको लेकर अपने साथ ससुराल चली गई। यहाँ के घर को किराए पर लगा दिया। जैसा जैसा बड़ी बहन कहती गई वैसा वैसा राजू करता गया। पहले तो कुछ दिनों तक राजू की बहन करुणा ने उसके साथ बहुत ही सहानुभूति जताई। राजू की बड़ी बहन करुणा बहुत ही चालाक थी, लेकिन धीरे धीरे बहला फुसला कर उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी और राजू को अपने पति के दुकान में काम में लगा दिया। मुश्किल से राजू इंटर पास कर पाया और उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। समय पंख फैलाकर उड़ने लगा। अब तो उन लोगों को एक मुफ्त का ईमानदार नौकर मिल गया। घर का राशन पानी लाना, सिलेंडर भरवाना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, सारे ही काम राजू संभालने लगा। लेकिन जब भी कभी राजू घर से रुपए लेकर बाजार कुछ सामान लेने जाता तो उसकी बड़ी बहन पैसे के बारे में ज़रूर हिदायत दे देती कि कहीं राजू कुछ रुपए चुरा न ले। राजू वैसे तो मस्त मौला था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कभी कभी अपनी बहन की बातों से दुखी हो जाता था। उसको घर में जो भी बचा खुचा रूखा सूखा खाना मिलता वह बिना किसी शिकायत के चुपचाप खा लेता और दीदी जीजा जी को अपने भगवान के समान मानता। एक दिन राजू की बड़ी बहन करुणा अपने पति सुधाकर से बोली, सुधाकर, मैं सोच रही हूँ कि राजू की शादी कर देती हूँ। करुणा, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर राजू की पत्नी तेज तरार और समझदार आ गई तो राजू को लेकर यहाँ से फुर हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर इतना अच्छा नौकर जो सिर्फ 2 टाइम का खाना खा के इतना सारा काम कर दे, कहाँ मिलेगा? आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं राजू की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी जो ज़्यादा कुछ बोल ही ना सके। और फिर तुमको तो पता ही है कि घर का काम अब मुझसे भी नहीं होता, तो घर के सारे काम उसी से करवाऊंगी। और राजू तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन धोने वाली को भी हटा दूंगी, तो उसके पैसे बचेंगे सो अलग। सुधाकर ने भी हामी भर दी। करुणा ने एक गरीब और सीधे साधे घर की लड़की बीना को देखकर राजू की शादी करा दी। बीना को पाकर राजू को तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बीना उससे बहुत प्यार करती थी। जिस राजू को हमेशा बचा खुचा और ठंडा खाना खाने को मिलता था, अब उस राजू को ताज़ा और गर्म खाना मिलने लगा था। पहले राजू हमेशा मैले कुचैले कपड़े पहने रहता था, अब वहीं राजू साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा था। राजू यह सोचकर खुश हो रहा था कि चलो मम्मी पापा के बाद कोई तो मुझे प्यार करने वाला आया। लेकिन यह सब करुणा को फूटी आंख न सुहाता था। वह बीना के ऊपर गुस्सा करती थी। देखो बीना, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये बार बार रोटी सेकने और बार बार गैस जलाने में गैस बहुत खर्च हो जाता है। एक ही बार में सब बना कर रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब खा पी लेगा। हमारे यहाँ बार बार गैस जलाने का रिवाज नहीं है। उस समय राजू को बीना गरम गरम रोटियां बनाकर खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं ताज़ा खाना दूंगी तो ये अच्छी तरह से खाना खा पाएंगे। अभी कल ही डोली से उतरी हो, आज हमको ही सिखा रही हो, जैसे मुझको कुछ आता ही नहीं है। जितना कहती हूँ उतना ही करो। ये तो हमारा एहसान मानो जो हम इसको अपने साथ ले आए, वरना कोई कुत्ता भी पूछने वाला नहीं था इसको। इतना कहकर करुणा अपने कमरे में चली गई। उसने यह भी नहीं सोचा कि यह सब वह अपने छोटे भाई के लिए कह रही है। बीना की आंखों में नमी तैर गई। राजू तुरंत खाने से उठ गया और खाना तो बीना भी न खा सकी। इसी तरह से तिरस्कृत होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले राजू को बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब वही बातें कहीं न कहीं उसके दिल में दर्द देने लगी थी। क्योंकि पहले वह अपना अपमान तो सहन कर लेता था, पर अब अपनी पत्नी का अपमान भी उसे सहना पड़ रहा था, जो उसके लिए असहनीय था। देखो, मैं कहती थी ना कि राजू की पत्नी भी हमारे घर में बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी, और वही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, ना किसी काम की जिम्मेदारी, ना किसी बात की टेंशन। तुम तो बेकार में ही डर रहे थे। अब मैं तो जिंदगी भर सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ बनकर, और ये दोनों पति पत्नी हम दोनों के नौकर नौकरानी बनकर। करुणा ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपने पति से कहा। करुणा, तुम बिल्कुल सही सोच रही थी।
वैसे तो बनिया मैं हूँ, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो मुझसे भी ज़्यादा तेज है। स्वार्थ में वह यह भी भूल गई कि राजू उसका छोटा भाई है। इत्तेफाक से राजू उस समय सुधाकर से मिलने उनके कमरे में जा रहा था। जब उसने करुणा के मुंह से अपना नाम सुना तो वह दरवाजे पर ही कुछ देर के लिए ठिठक गया। राजू से यह सहन न हुआ और वह उल्टे पांव लौट गया और सीधे अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी का हाथ पकड़कर अपनी दीदी के पास ले आया और बोला, दीदी, मुझे तो आप लोगों ने अपना नौकर बना ही दिया, पर ये मेरी पत्नी आपकी नौकरानी नहीं बनेगी। आज ही हम लोग आपका घर छोड़कर जा रहे हैं। हमारा घर तो है ही हमारे पास, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को हमारे बच्चे हो तो इस तरह ही तिरस्कृत होकर जिए। हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। यह कहते कहते राजू का शरीर थरथराने लगा और वह रोने लगा। तुम होश में तो हो राजू? एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और बदले में तुम हम लोगों को ही आंखें दिखा रहे हो। जीजा जी, ये तो आप खुद ही अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने मुझ पर एहसान किया है या एहसान फरामोशी की है। अब मेरी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हट चुका है। मैंने आपकी और दीदी की सारी बातें सुन ली है। मैं जा रहा हूँ। आप लोगों ने जो मुझ पर एहसान किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहकर राजू अपनी पत्नी के साथ घर से निकल गया।